हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के इंग्लिश के लेसन 8 को पढ़ेंगे, देन इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस लेसन का नेम जो है वो है मधुबनी आर्ट, मतलब कि मधुबनी कला। तो इस लेसन को पढ़ने से पहले हम इस लेसन में जितने भी वर्ड मीनिंग है पहले उनको देख लेते हैं, ताकि आपको इस लेसन को समझने में आसानी हो। तो चलिए सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। फेमस, FAMOUS, फेमस मीन्स होता है प्रसिद्ध या फिर नामी। जनरली, सामान्य रूप से। सीन, देखा या देखना। वॉल्स, दीवारों। पेपर्स, पत्रों। क्लॉथ्स, कपड़े। डेकोरेटिव, सजावटी। पॉट्स, बर्तन। वुड, लकड़ी। एगो, पूर्व। विलेज, गांव। आर्टिस्ट, कलाकार। नाव, बेसेज, आधार। रॉ, कच्चा। मटेरियल, सामग्री। नेचुरल, प्राकृतिक। बट, लेकिन। फैब्रिक, कपड़ा। थीम्स, विषय। सीन्स, दृश्य। फ्लोरा एंड फाउना, पेड़ पौधे एवं जंतु। देखिए, फ्लोरा कहते हैं किसी खास क्षेत्र के पेड़ पौधे को हम लोग फ्लोरा कहते हैं, और किसी खास क्षेत्र के जीव जंतु को कहते हैं फाउना। रिलीजन, धर्म। मैनी, अनेक। पीपुल, लोग। डिपेंड, निर्भर। लिविंग, जीवन निर्वाह। पार्टिसिपेटेड, भाग लिया। नेशनल, राष्ट्रीय। इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय। प्रोग्राम्स, कार्यक्रम। आर्टिस्ट, कलाकार। हाउस होल्ड, घरेलू। रीजन्स, क्षेत्रों। कंसिडर्ड, माना या फिर विचार किया। एक्सेप्शनल, अपवाद रूप में। फॉर्म्स, मंचों। सेंटर्स, केंद्र। कंडक्ट, चलाते हैं या फिर प्रबंध करना। ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। टेक किन, गहरी। किन मीन्स होता है गहरी। टेक किन मीन्स उत्सुकता से। लो, इंटरेस्ट, रुचि। ट्रेडिशनल, पारंपरिक। हाउ एवर, फिर भी या फिर हालांकि। यंग, युवा। लर्न, सीखना। पहले हम वार्म अप पढ़ते हैं। बिहार इज फेमस फॉर मैनी थिंग्स, बिहार कई चीजों के लिए प्रसिद्ध है। थिंग्स मीन्स क्या होता है, कई चीज हो गया, कोई वस्तु हो गया उनके लिए। कैन यू नेम सम ऑफ देम, क्या आप उन सभी में से कुछ का नाम बता सकते हैं। हैव यू एवर सीन मधुबनी पेंटिंग्स, क्या आपने कभी मधुबनी पेंटिंग देखी है। इफ सो डिस्कस देम विद योर फ्रेंड्स, अगर हाँ तो अपने दोस्तों के साथ चर्चा करें। इफ मीन्स होता है अगर, तो अगर आप देखे हैं तो अपने दोस्तों के साथ चर्चा करें। वन ऑफ द थिंग्स बिहार इज फेमस फॉर इज इट्स मधुबनी पेंटिंग्स, बिहार जिन चीजों के लिए प्रसिद्ध है उनमें से एक है उसकी मधुबनी पेंटिंग। दिस पेंटिंग्स आर जनरली सीन ऑन वॉल्स, पेपर्स, क्लॉथ्स, डेकोरेटिव पॉट्स एंड वुड, ये पेंटिंग आमतौर पर देखी जाती है दीवारों पर, कागजों पर, कपड़ों पर, सजावटी बर्तनों और लकड़ियों पर। ये सब पे आप मधुबनी पेंटिंग्स देख सकते हैं। टिल अबाउट 50 to 60 years ago, it was used for decorating the house walls in the villages. 50 से 60 साल पहले तक इसका इस्तेमाल गांव में घर की दीवारों को सजाने के लिए किया जाता था। देखिए, 50 से 60 साल पहले जो है गांव में घर के दीवार जो होते थे उन पे आप मधुबनी पेंटिंग को देख सकते हैं। In the last 50 years, village artists have started painting on paper and cloths. 50 वर्षों से गांव के कलाकारों ने इस पेंटिंग को कागजों और कपड़ों पर बनाना शुरू कर दिया। They now paint on साड़ीज, दुपट्टाज, रुमाल्स, मतलब कि हेड वियर, सर में जो रुमाल बांधा जाता है वो वाला। टेबल क्लॉथ्स, वुड, पॉट्स एंड अदर बेसेस, वे अब साड़ी, दुपट्टा, रुमाल, टेबल क्लॉथ, लकड़ी मतलब क्या होता है लकड़ी, वुड मीन्स लकड़ी, पॉट्स मीन्स घड़ा जो होता है वो, उसके बारे में बोल रहा है। एंड अदर बेसेस, घरों और दूसरे आधारों पर इसको पेंट करते हैं। मतलब ये सब चीजों पर भी मधुबनी पेंटिंग किया जाता है। किसमें साड़ी पर, दुपट्टा पर, रुमाल्स पर, टेबल क्लॉथ पर, वुड पे मतलब लकड़ियां पे भी, और पॉट्स पर भी। नेक्स्ट है द रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय आर्टिस्ट फॉर दिस पेंटिंग्स आर कलर्ड फ्रॉम नेचुरल कलर्स मेड बाय फ्लावर्स एंड अदर नेचुरल मटेरियल्स, पेंटिंग करने के लिए मधुबनी के कलाकार जिन रंगों का इस्तेमाल करते हैं उसको वो फूलों और दूसरे प्राकृतिक चीजों से बनाते हैं। मतलब जो कलर का वो लोग इस्तेमाल करते हैं वो किन से बनता है, फूलों मतलब फूल से बनता है और प्राकृतिक कलर से बनाते हैं। बट ऑन वॉल्स एंड क्लॉथ दे यूज फैब्रिक कलर्स, लेकिन जो वो दीवार और कपड़ों पे पेंटिंग करते हैं वो क्या होता है, वो जो होता है फैब्रिक कलर उसमें वो लोग यूज करते हैं।
The themes of these paintings are natural scenes of the village flora and fauna और from religion। इन पेंटिंगों का विषय गांव के प्राकृतिक दृश्य होते थे, किसी खास क्षेत्र के पेड़ पौधे, किसी खास क्षेत्र के जीव जंतु और धर्म से होते थे। मैं आपको बता चुकी हूँ कि फ्लोरा मीन्स क्या होता है, किसी खास क्षेत्र के पेड़ पौधे, और फाउना मीन्स किसी खास क्षेत्र के जीव जंतु। Many of the Madhubani people depend on this art for their living। मधुबनी के बहुत से लोग अपने जीवन यापन के लिए इस कला पर निर्भर है। There have been many great artists who have participated both in the national and international programs। ऐसे कई महान कलाकार हुए जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों कार्यक्रमों में भाग लिया है। Many of the artists are women। कई कलाकार महिलाएं हैं, मतलब कि महिलाएं भी उनमें काम करती है, मधुबनी पेंटिंग बनाती है। Some of the artists are household name in their regions and considered to be exceptional at the national forums as well। कुछ कलाकार अपने क्षेत्रों में घरेलू नाम है और राष्ट्रीय मंचों पर भी असाधारण माने जाते हैं। मतलब वो लोग तो अपने क्षेत्र में पेंटिंग करते भी हैं और राष्ट्रीय लेवल पे भी, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल, राष्ट्रीय लेवल पे भी क्या असाधारण माने जाते हैं। At present, many centers conduct training programs on मधुबनी पेंटिंग्स। वर्तमान में कई केंद्र मधुबनी पेंटिंग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं। Many people other than village artists are also taking interest in this traditional art। ग्रामीण कलाकारों के अलावा कई लोग भी इस पारंपरिक कला में गहरी रुचि रखते हैं। However मीन्स होता है हालांकि। However, in the village children as young as 5 years old learn दिस आर्ट विद देयर मदर्स। हालांकि गांव में 5 साल के बच्चे भी अपनी माँ से इस कला को सीखते हैं। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थिंक एंड टेल, सोचो और कहो, आंसर द फ्लोइंग। नीचे जो दिए गए हैं उसका आपको आंसर देना है, उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है वेयर आर मधुबनी पेंटिंग सीन, मतलब कि मधुबनी पेंटिंग कहाँ देखी जाती है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग्स आर सीन ऑन वॉल्स, पेपर्स, क्लॉथ्स में आपको आ जाएगा साड़ीज, दुपट्टाज, रुमाल, टेबल क्लॉथ्स। ये सब आपको किस में आ जाएगा, कपड़े में आ जाएगा, क्लॉथ में आ जाएगा। डेकोरेटिव पॉट्स एंड वुड, मधुबनी पेंटिंग को दीवारों, कागजों, कपड़े, सजावटी घरों, डेकोरेटिव पॉट्स मतलब क्या होता है, सजावटी घरों और लकड़ी पर देखी जा सकती है, मतलब कि देखे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर दिस पेंटिंग। इसमें आपको कह रहा है कि इस पेंटिंग में, इन पेंटिंग के लिए कौन कौन से कच्चे मालों का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये पेंटिंग जो होता है, मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए कौन कौन से कच्चे माल यूज किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा द रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर दिस पेंटिंग are natural colors made by flowers and other natural materials, but for walls and cloth they use fabric colors। तो इस पेंटिंग के लिए कच्चा सामान प्राकृतिक रंग होते हैं जो फूलों और दूसरे प्राकृतिक चीजों से बनाए जाते हैं। जो पेंटिंग किया था उसमें फूलों से भी रंग बनाया जाता है और दूसरे प्राकृतिक चीजों से भी बनाए जाते हैं, लेकिन दीवारों और कपड़ों के लिए वे कपड़े के रंगों का उपयोग करते हैं, जो कि आपके बुक में इसका आंसर जो है वो दिया हुआ है। आप चाहे तो बुक से भी लिख सकते हैं या फिर जैसा मैं बता रही हूँ वैसे भी आप लिख सकते हैं। देखिए आंसर आपको यहाँ भी दिया गया है द रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय आर्टिस्ट फॉर दिस पेंटिंग्स आर कलर्ड फ्रॉम नेचुरल कलर्स मेड बाय फ्लावर्स एंड अदर नेचुरल मटेरियल्स, बट ऑन वॉल्स एंड क्लॉथ दे यूज फैब्रिक कलर्स। देखिए नेक्स्ट आपको ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। ट्रू और फॉल्स, मतलब ट्रू मीन्स क्या होता है, सही, फॉल्स मीन्स गलत। बी पॉइंट 2.1 में दिया गया बेस्ड ऑन द स्टोरी राइट ट्रू और फॉल्स नेक्स्ट टू ईच सेंटेंस गिवन बिलो, आल्सो करेक्ट द फॉल्स सेंटेंसेस। तो इसमें आपको कह रहा है कि कहानी के आधार पर नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्य के सामने सही और गलत लिखें, गलत वाक्यों को भी सही करें। मतलब जो वाक्य आपको गलत दिया गया है उसको आपको सही करके लिखना है। तो देखिए ए नंबर में दिया गया है आपको बिहार इज फेमस ओनली फॉर मधुबनी पेंटिंग्स। बिहार सिर्फ मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको गलत होगा, फॉल्स होगा। यहाँ पे फॉल्स क्यों होगा, क्योंकि बिहार जो है वो सिर्फ मधुबनी पेंटिंग के लिए फेमस नहीं है, वो
मधुबनी पेंटिंग के लिए फेमस है, ये तो है, लेकिन सिर्फ मधुबनी पेंटिंग के लिए फेमस है ये नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ओनली को जो है वो हटा देना, मतलब आपको यहाँ पे ओनली नहीं लिखना। तो सही करके देखिए क्या होगा, बिहार इज फेमस फॉर मधुबनी पेंटिंग्स, तो ये आपको सही करके लिखना है। और आपको यहाँ पे लिख देना है फॉल्स, मतलब ये वाला क्या है, गलत है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉल्स, FALSE। देखिए क्वेश्चन नंबर बी है, अराउंड 50 to 60 years ago Madhubani paintings were used for decorating the house was in the villages। मतलब लगभग 50 से 60 सालों पहले मधुबनी पेंटिंग्स का इस्तेमाल गांव में घरों की दीवारों को सजाने के लिए किया जाता था। तो ये जो है ट्रू है, 50 से 60 साल पहले मधुबनी पेंटिंग का जो उपयोग है वो गांव के घरों के दीवारों को सजाने के लिए किया जाता था। तो मैं यहाँ पे ट्रू लिख देती हूँ, TRUE, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय आर्टिस्ट फॉर देयर पेंटिंग्स आर बोथ नेचुरल एंड फैब्रिक कलर्स। सी नंबर में आपको ये कह रहा है कि कलाकारों द्वारा अपनी पेंटिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल में प्राकृतिक, मतलब कि प्राकृतिक और कपड़े के रंग दोनों होते थे। तो ये भी आपको सही होगा, तो यहाँ पे भी आपको ट्रू लिख देना है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख दी हूँ ट्रू, पेंसिल से जब वो सही से नजर नहीं आता था इसीलिए मैं पेन से लिख दी हूँ। डी नंबर में है, अ फ्यू ऑफ द मधुबनी पीपुल डिपेंड ऑन देयर आर्ट फॉर लिविंग। इसमें आपको कह रहा है कि मधुबनी के कुछ लोग जीवन यापन के लिए अपनी कला पर निर्भर है। तो ये आपको हो जाएगा फॉल्स, मतलब गलत इसलिए हो जाएगा कि कुछ लोग नहीं है, मतलब कि अनेक लोग ऐसे हैं जो कि मधुबनी पेंटिंग पे अपने जीवन यापन के कला पर मतलब जीवन यापन के लिए निर्भर है। तो इसका राइट क्या करना है, आपको ऑफ यू हटा देना, बस मैनी लगा देना है। मैनी ऑफ द मधुबनी पीपुल डिपेंड ऑन देयर आर्ट फॉर लिविंग, मतलब मैनी लगा के फिर यहाँ से यहाँ तक आपको लिख देना है। देखिए ई नंबर में, ऑल मधुबनी आर्टिस्ट आर वुमेन, मतलब कि सभी मधुबनी कलाकार महिलाएं हैं। ये भी गलत होगा, फॉल्स लिख दी हूं मैं यहाँ पे। गलत क्यों होगा कि सभी मधुबनी कलाकार महिलाएं नहीं है, अनेक, मतलब कि टोटल तो महिला नहीं है, पुरुष भी है उसमें, तो टोटल महिला नहीं ना है, तो इसलिए आपको यहाँ पे लिखना है मैनी, मतलब अनेक। मैनी मधुबनी आर्टिस्ट आर वुमेन। आपको जो है इसका आंसर जो है वो बुक में भी दिया गया है। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है मैनी ऑफ द आर्टिस्ट आर वुमेन, मतलब अनेक कलाकार जो है वो महिलाएं हैं। इसमें ये तो नहीं बताया गया है कि ऑल, मतलब टोटल कलाकार महिलाएं नहीं है, मैनी कलाकार महिलाएं हैं। देखिए बी पॉइंट 2.2 में दिया गया, टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग, मतलब निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए सही विकल्प पर आपको निशान लगाना है। Many of the मधुबनी people depend on this art for their living means, मतलब कि कई मधुबनी के लोग अपनी आजीविका के लिए इस कला पर निर्भर है। इसका क्या मतलब है, आपको 3 ऑप्शन दिया गया है, उनमें से आपको एक ऑप्शन को चूज करना है। ए नंबर में है, द मधुबनी पीपुल कैन नॉट लिव विदाउट पेंटिंग, मतलब मधुबनी के लोग पेंटिंग के बिना नहीं रह सकते। या फिर द मधुबनी पीपुल पेंट ओनली बिकॉज दे लव डूइंग इट, मधुबनी के लोग पेंट करते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि उन सभी को ऐसा करने में आनंद आता है, मतलब कि उन सभी को पेंट से प्यार है, ये भी नहीं होगा। सी नंबर में है, द मधुबनी पीपुल सेल देयर पेंटिंग्स टू अर्न मनी, तो मधुबनी के लोग अपने पेंटिंग को पैसा कमाने के लिए बेचते हैं। ये वाला आपका सी नंबर का है जो वो है राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपको कह रहा है मैनी ऑफ द मधुबनी पीपुल डिपेंड ऑन दिस आर्ट फॉर देयर लिविंग, मतलब वो लोग अपने जीवन यापन के लिए मधुबनी पेंटिंग पर डिपेंड है। तो डिपेंड क्यों है, क्योंकि वो लोग पैसा कमाने के लिए बेचते हैं मधुबनी पेंटिंग को। देखिए सेकेंड नंबर में, सम ऑफ द आर्टिस्ट आर household names in their regions and considered to be exceptional at the national forms as well means, मतलब कुछ कलाकारों को उसके क्षेत्रों में घरेलू नाम होते हैं और साथ ही साथ राष्ट्रीय मंचों पर भी अपवाद स्वरूप माने जाते हैं। इसका क्या मतलब, इसमें आपको ये बताना है। तो पहले ए नंबर में दिया गया, सम ऑफ द आर्टिस्ट आर फेमस ओनली इन देयर रीजन्स, कुछ कलाकार केवल अपने क्षेत्र में ही प्रसिद्ध हैं। या फिर सम ऑफ द आर्टिस्ट आर फेमस इन देयर रीजन्स एंड आल्सो एट द नेशनल लेवल, कुछ कलाकार अपने क्षेत्रों में प्रसिद्ध है और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध है। या फिर सी नंबर में, सम ऑफ द आर्टिस्ट आर फेमस इन देयर
ऑन हाउस, कुछ कलाकार अपने घरों में प्रसिद्ध है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर वाला। सम ऑफ द आर्टिस्ट आर फेमस इन देयर रीजन्स एंड आल्सो एट द नेशनल लेवल, मतलब कुछ कलाकार जो वो अपने क्षेत्र में तो प्रसिद्ध है ही और राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध है, मतलब दोनों जगह प्रसिद्ध है। तो इसका मतलब जो है यही होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है बी पॉइंट 2.3 में, आंसर ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, मतलब इसमें आपको कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों से अधिक में ना दे, मतलब 50 शब्दों से कम में देना है। तो क्वेश्चन नंबर ए है व्हाट वाज द यूज ऑफ द मधुबनी पेंटिंग्स अराउंड 50 to 60 ईयर्स एज, मतलब 50 से 60 साल पहले मधुबनी पेंटिंग्स का क्या इस्तेमाल होता था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अराउंड 50 to 60 ईयर्स एगो मधुबनी पेंटिंग्स वे यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग द हाउस वॉल्स इन द विलेज। 50 से 60 साल पहले मधुबनी पेंटिंग का इस्तेमाल गांव में घर की दीवारों को सजाने के लिए किया जाता था। बी नंबर में है व्हाट आर द बेसिस ऑन विच आर्टिस्ट नाउ पेंट मधुबनी, मतलब मधुबनी के कलाकार जो पेंट करते हैं उसका आधार क्या है, किस आधार पे वो लोग जो है पेंट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग्स कैन बी सीन ऑन साड़ीज, दुपट्टास, रुमाल्स, टेबल क्लॉथ्स, वुड पॉट्स एंड अदर बेसेस, मतलब मधुबनी पेंटिंग का उपयोग हम देख सकते हैं साड़ी पर, दुपट्टा पर, रुमाल पर, टेबल क्लॉथ मतलब टेबल पर जो कपड़ा बिछाया था उस पर, लकड़ी पर, बर्तन पर और अन्य चीजों पर, मतलब यही सब आधार पर जो है मधुबनी पेंटिंग किया जाता है। सी नंबर में है व्हाट इज द थीम ऑफ मधुबनी पेंटिंग्स, मतलब कि मधुबनी पेंटिंग का क्या विषय है, किस विषय पे जो है मधुबनी पेंटिंग करते हैं लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा द थीम्स ऑफ द मधुबनी पेंटिंग्स आर नेचुरल सीन्स ऑफ द विलेज फ्लोरा, FLORA, फ्लोरा एंड फौना और फ्रॉम रिलीजन, मतलब मधुबनी पेंटिंग का जो विषय है गाँव का प्राकृतिक दृश्य, पेड़ पौधे एवं जंतु, जीव जंतु। देखिए फ्लोरा एंड फाउना मीन्स क्या होता है, पेड़ पौधे, जीव जंतु और फ्रॉम रिलीजन, मतलब यह धर्म के प्राकृतिक दृश्य, यही सब विषय वो लोग क्या करते हैं, मधुबनी पेंटिंग करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर डी है हाउ कैन वन से दैट पीपुल आर इंटरेस्टेड इन द मधुबनी पेंटिंग्स, मतलब कोई कैसे कह सकता है कि लोगों की रुचि मधुबनी पेंटिंग में है, मतलब लोग मधुबनी पेंटिंग में क्यों रुचि रखते हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि लोग मधुबनी पेंटिंग में रुचि रखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एट प्रेजेंट मैनी सेंटर्स कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑन द मधुबनी पेंटिंग्स, वर्तमान में कई केंद्र मधुबनी पेंटिंग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं। Many people other than village artists are also taking interest in this traditional art. ग्रामीण कलाकारों के अलावा कई लोग भी इस पारंपरिक कला में गहरी रुचि रखते हैं। Thus one can say that people are interested in the मधुबनी paintings. इस प्रकार कोई कह सकता है कि लोग मधुबनी कला में रुचि रखते हैं। देखिए अब हम इसको देखते हैं वर्ड पावर, शब्द शक्ति, मेकिंग न्यू वर्ड्स, मतलब क्या हुआ, नए शब्द बनाना। मैच ऑक्यूपेशंस ऑन द लेफ्ट विद देयर डिस्क्रिप्शंस ऑन द राइट, मतलब कि बाईं ओर के व्यवसायों को दाईं ओर उनके विवरण से मिलाएं। ऑक्यूपेशन मीन्स क्या होता है, व्यवसाय, ये सब आपको व्यवसाय का नाम दिया गया है और इनसे रिलेटेड जो है वो आपको इसमें मैच करना है। पहला है आर्किटेक्ट, तो देखिए आर्किटेक्ट का हिंदी होता है वास्तुकार, मतलब जो बिल्डिंग वगैरह बनाता है, तो एक का हो जाएगा सी डिजाइन बिल्डिंग्स। फिर दूसरा देखिए पॉलिटिशियन, मतलब क्या हो, राजनीतिज्ञ। तो इसमें कौन कौन सा मैच होगा वो मैं आपको कॉपी में बता देती हूँ। तो देखिए एक नंबर का होगा सी, आर्किटेक्ट का होगा डिजाइन बिल्डिंग, मतलब कि जो बिल्डिंग में क्या करता है, डिजाइन करता है। दूसरा है पॉलिटिशियन, राजनीतिक, मतलब राजनीति से संबंधित। तो दो का हो जाएगा ए, हो जाएगा दो का, इज कंसर्न्ड विद पॉलिटिक्स स्पेशली एज एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जिनका राजनीति से संबंध होता है, राजनीति से संबंधित है, विशेषकर संसद के निर्वाचित सदस्य के रूप में। 3 नंबर में इंजीनियर, इंजीनियर का हो जाएगा ई, डिजाइन्स एंड बिल्ड्स इंजन्स, मशीन्स, रोड्स, ब्रिड्स etc, इंजन, मशीनें, सड़कें, पुल आदि का डिजाइन और निर्माण करता है, मतलब 3 का हो जाएगा ई।
फोर में देखिए, फोर में है टीचर। टीचर किसको कहते हैं? शिक्षक को। टीचर स्टूडेंट मतलब छात्रों को पढ़ाते हैं। तो फोर का हो जाएगा जी। फोर को आपको जी में मैच कर देना है, मिलान कर देना है। फाइव का है एथलीट। एथलीट मतलब जो आउटडोर खेल जो होता है, बाहर के खेल में जो प्रतियोगिता का काम करता है उसमें। तो कंप्लीट्स इन आउटडोर स्पोर्ट्स एंड गेम्स मतलब आउटडोर खेल और खेलों में पूरा होता है। तो फाइव का हो जाएगा आपको डी। 6 नंबर में कंपोजर। तो कंपोजर आप लोग जानते ही होंगे, जो म्यूजिक को कंपोज करते हैं उसको हम लोग कंपोजर कहते हैं। तो 6 का हो जाएगा बी। कंपोजेज म्यूजिक स्पेशली क्लासिकल म्यूजिक मतलब कि म्यूजिक जो होता है उसको कंपोज तो करते ही, खासकर शास्त्रीय संगीत। म्यूजिक का रचना तो करते हैं, खासकर शास्त्रीय संगीत इसमें कहा जा रहा है। 7 नंबर में आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट मीन्स क्या होता है? कलाकार। पेंट्स एंड ड्रॉज पिक्चर्स मतलब कि पेंट करता है और चित्र बनाता है। तो 7 का हो जाएगा एफ। तो इस टाइप से आप मैच कर दीजिए, जैसे 5 को डी में मिला दीजिएगा, 6 को बी में, 7 को एफ में। तो मैं यहाँ पे आपको मैच करके भी मिला देती हूँ। देखिए 1 नंबर का हो जाएगा सी, सी में मिला देना है। 2 नंबर का हो जाएगा ए, तो ए में मिला देंगे। ई का क्या हो जाएगा? ई का हो जाएगा ई, तो ई कहाँ है? यहाँ पे ई में मैच कर देंगे। 4 का हो जाएगा जी, तो जी यहाँ पे देखिए 4 का जी में मैच कर देंगे। 5 का हो जाएगा डी, तो डी में यहाँ पे मैच कर देंगे। और 6 का हो जाएगा बी, तो यहाँ पे आपको 6 को क्या करना है? बी में मैच कर देना है। और 7 का हो जाएगा एफ, तो यहाँ पे एफ में मैच कर देना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.2 में मेक एज मैनी वर्ड्स एज पॉसिबल फ्रॉम द वर्ड इंटरनेशनल मतलब कि इंटरनेशनल शब्द से जितना संभव हो सके उतना शब्द आपको बनाना है इसमें। मतलब देखिए इंटरनेशनल है ना, तो इसमें से आपको ढूंढ के मतलब इसको इधर उधर करके आपको शब्द बनाना है। जैसे देखिए ओ एन ऑन बन जाएगा, यहाँ आपको नेशनल दिया गया है। फिर क्या एन ओ नो बन जाएगा। फिर आर ए टी, देखिए आर के बाद क्या है? ए, आर ए टी ई रेट बन जाएगा। फिर आर ए टी रेट बन जाएगा। ट्रेन बन जाएगा, ट्रेन आप बना कर देखिए टी आर ए आई एन। इस टाइप से चलिए हम बनाते हैं। तो इसमें आपको टोटल जो है वो 10 ही बनाना है। तो देखिए यहाँ पे आपको नेशन जो है वो दिया गया था, तो यहाँ पे मैं बनाई हूँ नेशनल ऑन ईट रेट ट्रेन लोन रेट इंटर इन। तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग और भी बना सकते हैं, मतलब आपको ये बनाने का दिल ना करे तो आप दूसरा भी बना सकते हैं। और बुक में जो आपको 10 ही दिया गया था, इसलिए आपको 10 ही बनाना है। देखिए अब हम ग्रामर के क्वेश्चन को देखते हैं। D.1 में दिया गया है आपको चेंज द वॉइस ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेस मतलब कि नीचे दिए गए वाक्यों को वाच्य में बदले। वॉइस का हिंदी होता है वाच्य। तो देखिए वॉइस जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। तो जब आप ग्रामर पढ़ेंगे तभी आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा। अभी मैं आपको शॉर्ट में ही बता देती हूँ। अगर आप वॉइस पढ़ना चाहते हैं डिटेल से तो आप हमारे सेकेंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं उसमें ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन अपलोड करूंगी। तो देखिए सबसे पहले आपको जानना है कि वॉइस होता क्या है। तो सेंटेंस के सब्जेक्ट मतलब जो सेंटेंस आपको यहाँ पे दिया गया, जैसे क्या दिया गया? सोनू इज टाउट इंग्लिश। तो ये क्या है? एक सेंटेंस है। तो सेंटेंस के सब्जेक्ट और सेंटेंस के क्रिया के बीच के रिलेशनशिप को हम वॉइस कहते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट जो है सोनू है। जैसे कि सब्जेक्ट कहते किसे? मतलब जो काम करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे सोनू काम कर रहा है ना, सोनू इज टाउट इंग्लिश, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो ये आपको पता करना है कि ये एक्टिव वॉइस में है या फिर पैसिव वॉइस में है। देखिए सोनू इज टाउट इंग्लिश मतलब कि सोनू को इंग्लिश पढ़ाया जाता है। तो सोनू को इंग्लिश पढ़ाया जाता है, सोनू खुद से इंग्लिश नहीं पढ़ रहा, उसको कोई और इंग्लिश पढ़ाता है। तो ये होगा आपका पैसिव वॉइस में। मतलब कि जब वाक्य को सब्जेक्ट ही उस वाक्य की क्रिया को कर रहा होता है वो हमारा एक्टिव वॉइस होता है। जैसे सोनू इंग्लिश पढ़ रहा है, तो अगर ऐसा रहता ना तो वो होता है एक्टिव वॉइस। पर यहाँ पे सोनू को मतलब कि इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है तो ये पैसिव वॉइस में है। तो इसको हमें एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। देखिए पहले आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस थोड़ा समझ लेना है। जब वाक्य का सब्जेक्ट है उस वाक्य की क्रिया को करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। वो एक्टिव वॉइस के अंदर आता है। और जब वाक्य का सब्जेक्ट इस क्रिया को नहीं कर रहा तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे सोनू इज टाउट इंग्लिश, तो सोनू को इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, सोनू खुद से तो इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है, तो इसीलिए ये पैसिव वॉइस में हो जाएगा। तो देखिए इसका एक्टिव वॉइस हो जाएगा समवन टीचेज सोनू इंग्लिश मतलब कि कोई सोनू को इंग्लिश पढ़ाता है। समवन मीन्स क्या होता है? कोई सोनू को इंग्लिश पढ़ाता है। देखिए बी नंबर में प्रज्ञा इज रीडिंग अ बुक
मतलब इसमें क्या कर रहा है कि प्रज्ञा जो है वह किताब पढ़ रही है, प्रज्ञा किताब पढ़ रही है। रीडिंग मीन्स क्या होता है? पढ़ना। प्रज्ञा किताब पढ़ रही है, तो ये एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में कैसे है कि प्रज्ञा के द्वारा ये काम हो रहा है ना, प्रज्ञा खुद से किताब पढ़ रही है, प्रज्ञा को किताब पढ़ाया नहीं जा रहा है। और इसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे? ए बुक इज बीइंग रीड बाय प्रज्ञा। मतलब इसमें जो है आपको पैसिव वॉइस में हो जाएगा प्रज्ञा के द्वारा किताब पढ़ा जा रहा है, मतलब कि एक किताब प्रज्ञा के द्वारा पढ़ा जा रहा है, ये आपका पैसिव वॉइस में होगा। तो एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं? देखिए सबसे पहले आपको सिंपल है, आप जैसे लास्ट वाला ये ऑब्जेक्ट है ना ए बुक, तो इसको आप शुरू में लिख दीजिएगा और शुरू वाला था इसको आप लास्ट में लिख दीजिएगा, इतना आपको कर लेना है। बाकी बचा ये बीच में, तो इज का इज हम लगा देंगे। और रीडिंग जो है ना ये क्या है? मतलब ये जो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, इसको समझने के लिए आपको टेंस भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अगर यहाँ पे ING है तो यहाँ पे बिंग लग जाएगा, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको बिंग लग जाएगा। और रीडिंग है ना तो यहाँ पे रीड होगा, तो रीडिंग जो है वो V4 है, वर्ब का चौथा फॉर्म है और उसमें V3 लगता है। तो ये सब आपको समझ में कैसे आएगा? जब आप टेंस एंड वॉइस डिटेल से पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। तो ए बुक इज बीइंग रीड बाय प्रज्ञा। सी नंबर में देखिए क्या, अंकिता कॉल्ड हर मदर। अंकिता अपनी माँ को बुलाई, तो ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो इसको ये भी क्या है? ये जो है एक्टिव वॉइस में है। तो इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे? तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि लास्ट वाला जो है उसको हम शुरू में लिख देंगे और शुरू वाला लास्ट में लिख देंगे, इतना हम कर देंगे। लिख दिए ना हर मदर, और क्या है शुरू वाला लास्ट में लिख दिए। अब ये कॉल्ड जो है ये V2 है ना, V2 है, तो V2 मतलब क्या? कॉल का V2 कॉल्ड होता है, पुकारना, बुलाना। तो जहां पे अगर V2 रहेगा तो वहां पे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो वहां पे हम वाज लगाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे वाज लगाए हैं। और कॉल्ड का कॉल्ड लगा दिए, और बाय अंकिता। और बाय हम क्यों लगाएं? क्योंकि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाने के लिए बाय हमें लगाना पड़ेगा। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? हर मदर वाज कॉल्ड बाय अंकिता। डी नंबर में रिमझिम टॉल्ड एवरीथिंग। रिमझिम सब कुछ बता दी, तो रिमझिम सब कुछ बता दी। तो इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? ये भी जो है आपका एक्टिव वॉइस में। तो देखिए यहाँ आपको मैं बता चुकी हूँ कि लास्ट वाला शुरू में लिख देंगे, एवरीथिंग लिख दिए, रिमझिम शुरू वाला लास्ट में लिख दिए, बाकी बीच में। तो ये टॉल्ड जो है टेल होता है, टेल मीन्स क्या होता है? कहना, तो उसका V2 टॉल्ड होता है। तो V2 जहाँ रहेगा तो हम वहां पे वाज का यूज करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे वाज लगाए हैं। तो वाज टॉल्ड बाय रिमझिम, मतलब कि सब कुछ रिमझिम के द्वारा बताया गया। तो द्वारा बताया गया, तो यहाँ पे बाय आपको लगेगा। ये आपको हमेशा याद रखना है कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमेशा V3 का यूज होता है और बाय का यूज तो होगा ही। और देखिए यहाँ पे हम वाज क्यों लगाए, यहाँ पे वेयर क्यों नहीं लगाए? इसलिए वाज लगाए कि एवरीथिंग जो है ना वो सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम वाज का यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझ में आता होगा। नेक्स्ट देखिए क्या, ई नंबर में अमन वाज गिवन अ प्राइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ, अमन वाज गिवन अ प्राइज, मतलब अमन को एक पुरस्कार दिया गया। तो ये भी पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस क्यों है? क्योंकि अमन जो है वो खुद से प्राइज नहीं लिया, उसको प्राइज दिया गया है। तो ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। तो इसको हम एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम लिखेंगे समवन। ये काटा हुआ यहाँ पे मैं लिख दी हूँ, समवन गेव अमन अ प्राइज। समवन हम क्यों लिखें? क्योंकि हमें पता नहीं है कि अमन को प्राइज कौन दिया है, इसलिए हम यहाँ लिख दिए कोई, मतलब कि इसका मतलब क्या, कोई अमन को एक पुरस्कार दिया, तो समवन लिख दिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ट्रांसलेट द फ्लोइंग इनटू इंग्लिश। नीचे दिए गए का अंग्रेजी में अनुवाद करें। यहाँ पे बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, तो इसका होगा देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ टैलेंट इन बिहार। यहाँ पे हम देयर क्यों लगाएं? क्योंकि यहाँ पर जो है कोई काम करने वाला नहीं है, इसलिए हम देयर लगाए हैं। और बिहार में, तो बिहार में क्या हो जाएगा? इन बिहार है ना, बिहार में, तो इन बिहार यहाँ पे हम लिख दिया। और शॉर्टेज का मतलब क्या होता है? कमी। शॉर्टेज मीन्स कमी होता है, टैलेंट मीन्स प्रतिभा। इन सबको मिला के हो जाएगा देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ टैलेंट इन बिहार। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ के लोग मेहनती भी हैं। तो द पीपुल हेयर आर आल्सो लेबोरियस। मेहनती का हो जाएगा लेबोरियस, आल्सो का हो जाएगा भी, मतलब भी का आल्सो हो जाएगा, हेयर का यहाँ हो जाएगा, पीपुल का लो हो जाएगा। तो इन सबको मिला के हो जाएगा द पीपुल हेयर आर आल्सो लेबोरियस। आर हम क्यों लगाए? इज क्यों नहीं लगाए? आर हम इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ के लोग मतलब बहुत सारे लोग हैं। अगर एक आदमी रहेगा तब हम इज लगाएंगे, एक से ज्यादा रहेगा तो हम आर का यूज करते हैं।
देखिए नेक्स्ट है सी नंबर में, आपको लगन और समर्पण से काम करना कोई बिहारियों से सीखे। तो वर्किंग का क्या होता है, काम करना होता है। और डेवोशन का हो जाएगा आपको लगन, मतलब लगन का क्या हो जाएगा, डेवोशन हो जाएगा। और समर्पण का हो जाएगा आपको डेडिकेशन। तो इन सबको मिला के, और यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं लगन और समर्पण से काम करना कोई बिहारियों से सीखे, तो बिहारियों का क्या हो जाएगा, बिहारीज हो जाएगा। और यहाँ पे हम शुड लगाए, हम शुड यहाँ पे क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे आपको कहने का मतलब ये है कि कोई बिहारियों से सीखना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे ये, इसलिए यहाँ पे शुड लगाया। शुड मीन्स क्या होता है, चाहिए। तो इन सबको मिला के हो जाएगा आपका। और यहाँ देखिए विद मतलब से, मतलब विद मीन्स क्या होता है, के साथ या फिर से। तो वर्किंग विद डेवोशन एंड डेडिकेशन, मतलब कि लगन और समर्पण से काम। वन शुड लर्न फ्रॉम बिहारीज, लगन और समर्पण से काम करना कोई बिहारियों से सीखे। हो जाएगा वर्किंग विद डेवोशन एंड डेडिकेशन, वन शुड लर्न फ्रॉम बिहारीज। डी नंबर में, जरूरत है सिर्फ उचित माहौल बनाने की। तो बनाना का क्या हो जाएगा, बनाना का हो जाएगा क्रिएट, मतलब क्रिएट मीन्स बनाना होता है जरूरत का हो जाएगा नीड, मतलब नीड मीन्स क्या होता है, आवश्यक है जरूरत। तो यहाँ पे हम नीड लिख दिए हैं। राइट मीन्स होता है उचित, यहाँ देखिए राइट है मतलब उचित, मतलब क्या होता है, सही। एनवायरमेंट का हो जाएगा माहौल। और सिर्फ का हो जाएगा ओनली, तो यहाँ पे मैं ओनली लिखी हूँ। तो इन सबको मिला के बनेगा द नीड इज ओनली टू क्रिएट द राइट एनवायरमेंट। तो जब तक आप ग्रामर नहीं पढ़िएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे बना है। देखिए लास्ट है ई नंबर में, जरूरत अपनी विरासत को बढ़ाने की भी है। तो देयर इज ऑल्सो अ नीड टू इनहेंस आवर हेरिटेज। तो हेरिटेज का हो जाएगा विरासत, मतलब हेरिटेज मीन्स विरासत होता है, इनहेंस मीन्स होता है बढ़ाना। और नीड मीन्स क्या होता है, जरूरत या फिर आवश्यक। यहाँ पे आवश्यक भी हो सकता है, तो जरूरत है तो हम नीड लिखेंगे। ऑल्सो मीन्स भी। तो इन सबको मिलाकर हो जाएगा देयर इज ऑल्सो अ नीड टू इनहेंस आवर हेरिटेज।